GIPCL गुजरात इंडस्ट्रीज पावर कॉर्पोरेशन, यह है वो स्टॉक जो आज मैंने चुना है। 110 रुपए के टारगेट के साथ आपको खरीदारी की राय दी जा रही है। इस पर हमने निचले स्तरों पे पहले भी आपको राय दी है और एक स्टॉक काफी शानदार परफॉर्म करता रहा है। आज चुनने की वजह देखिए, PSU स्टॉक्स पे आप एक जबरदस्त मूवमेंट देख रहे हैं और ये गुजरात सरकार का PSU है। पिछले दिनों गुजरात सरकार ने हसमुख अढ़िया साहब की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की थी, जो कि केंद्र सरकार में वित्त सचिव रहे हैं, आपको पता होगा। और उस कमेटी ने सुझाव दिया है कि गुजरात सरकार को अपने PSUs को डिसइन्वेस्ट करना चाहिए। तो इस समय जब आप PSU डाइवेस्टमेंट का ट्रेड देख रहे हैं, बहुत ही शानदार मूव सारे सरकारी कंपनियों में आते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में ये एक गुजरात राज्य सरकार का स्टॉक है जो इस वक्त आपको बेहतरीन रिस्क रिवॉर्ड दे रहा है, इसलिए यहां पर खरीदारी की राय आज बनती हुई दिखाई देगी। इसके प्रमोटर दरअसल गुजरात सरकार ही है और इनके जो दूसरे PSUs हैं वो दरअसल इस पे शेयर होल्डिंग करते हैं। गुजरात एल्केलीज, GSFC, ये प्रोमोटर्स हैं जिनके जरिए गुजरात सरकार इस कंपनी में अपना हिस्सा रखती है। और इस स्टॉक पे अगर आप नजर डालेंगे तो करीब करीब 56% हिस्सा इन तमाम PSUs ने मिलकर के लिया हुआ है। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप देखें आज की तारीख में इसके जो वैल्यूएशन है, अगर किसी भी तरह का एक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट आता है तो आपको यहां से बहुत जबरदस्त तेजी देखने को मिलेगी और यहां से कई गुना ऊपर के लेवल पर भी आपको सौदे होते हुए दिख सकते हैं। इसकी वजह क्या है? इसके पास करीब 1100 मेगावाट की एक इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है और उसके सामने अगर आप देखें तो इसकी जो, अगर आपको इतनी बड़ी कैपेसिटी लगानी हो तो करीब 6000 से 9000 करोड़ रुपए का खर्च आता है। लेकिन आज की तारीख में इसका जो मार्केट कैप है वो करीब 1000 करोड़ है। अगर आप डेट देखें तो करीब 600 करोड़ है, यानी कुल मिलाकर के 1600 करोड़ के आसपास का वैल्यूएशन यहां पर आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी एक प्लांट जिसकी रियल वैल्यू करीब 6000 से 9000 करोड़ की रेंज में आती है, वो आपको बाजार में इस समय जो EV हम निकालते हैं, यानी मार्केट कैप और उसके साथ साथ इसका लोन अगर आप जोड़कर देखें, वो केवल 1600 करोड़ के EV पर मिल रहा है। तो जाहिर है कि यहां पर आपको काफी बेहतरीन मौका इस वक्त है एंट्री लेने का। इसकी बुक वैल्यू देखिए, ये तो हम आपको डिसइन्वेस्टमेंट के लिहाज से स्ट्रेटेजिक वैल्यूएशन बता रहे थे, लेकिन आज की तारीख में जो कंपनी लिस्टेड है, जिस तरीके से कामकाज चल रहा है, वहां पर भी अगर आपको इस पर नजर डालनी हो, इसकी बुक वैल्यू है 170 रुपए, यानी करंट लेवल से करीब करीब दुगनी तो इसकी बुक वैल्यू है। इतने बड़े डिस्काउंट पे ये स्टॉक मिल रहा है और ये अट्रैक्टिव वैल्यूएशन तो आपको डिसइन्वेस्टमेंट नहीं होता, फिर भी एक कैचअप देखने को मिलेगा। इनफैक्ट इससे ऊपर के वैल्यूएशन पे ये स्टॉक ट्रेड हो चुका है और इस समय काफी डीप करेक्शन में मिल रहा है आपको। डिविडेंड यील्ड इस वक्त करीब 4.25% की मिलती है। अगर आप करंट पी देखेंगे करीब 3 के आसपास है। कोरोना के दौरान इसके ऊपर कोई खास असर देखने को नहीं मिला। एक आखिरी बात मैं आपको बताता हूं और उसके बाद अपने एक्सपर्ट की राय लेंगे। गौरव तब तक इसके चार्ट पे नजर डाल रहे हैं, जहां मुझे दिखाई दे रहा है कि एक बहुत ही अच्छा बेस बना करके ये तेजी पकड़ रहा है। मैं आपको ये बता दूं कि यहां पर सरकारी कंपनियों की तो हिस्सेदारी है ही, सरकार की हिस्सेदारी है। इसके अलावा म्यूचुअल फंड्स, FIIs मिलकर 10% है। LIC और कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की 6% हिस्सेदारी है। कुछ और PSUs हैं जो करीब 7.5% हिस्सा रखते हैं। तो टोटल 80% स्टेक जो है वो बड़े मजबूत हाथों में है और इसलिए मुझे लगता है कि यहां से आपको कोई खास सप्लाई देखने को नहीं मिलेगी अगर ये स्टॉक तेजी पकड़ता है, बल्कि ये अपने जो पुराने हाइस थे उनकी ओर आपको तेजी के साथ लौटता हुआ नजर आएगा GIPCL का स्टॉक। मैं सिर्फ गौरव, आप इसके चार्ट पे नजर डाल चुके होंगे, मैं रेफरेंस के लिए सिर्फ एक बात और जोड़ना चाहता था, वो ये कि इस स्टॉक पे अगर आप नजर डालेंगे 2017-18 के आसपास यहां पे करीब 150 रुपए के लेवल हुआ करते थे। तो अपने पिछले 2 साल के हाई से ये स्टॉक अभी भी अपने आधे लेवल पर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। आपकी राय? यदि आप लोग बाजार में ट्रेडिंग या निवेश करते हैं और अभी भी ब्रोकरेज के नाम पर अपनी हजारों रुपए बर्बाद कर रहे हैं, तो अब बदलिए और देश के सबसे अच्छे, बड़े और सबसे भरोसेमंद ब्रोकर जिरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। और दोस्तों, साथ ही आपको बता दूं कि यहाँ पर अकाउंट ओपन कराने के लिए आपको अपना POA यानी कि पावर ऑफ अटॉर्नी देने की कोई आवश्यकता नहीं है, जिसका उपयोग करके हाल ही में देश के एक बड़े ब्रोकर ने 2000 करोड़ का घोटाला किया। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और लिंक पर क्लिक करके जिरोधा में अपना अकाउंट ओपन कराइए। सर है ऑटो स्टॉक पे, जैसे कि अभी अमित जी कह रहे थे, लुमेक्स ऑटो टेक वो स्टॉक है जहां पे आपको खरीदारी की राय दी जा रही है। मेरे टारगेट यहां पर 140 के बनते हैं। मैंने जब देखा 103 रुपए के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था, वो स्क्रीन पर लेकर आएगा डायरेक्टर साहब कृपया, उसके बाद हम इसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। देखिए 140 रुपए के टारगेट लुमेक्स ऑटो टेक पे आपको दिखाई देंगे। ये कॉल इसलिए है क्योंकि जैसे कि अभी आपको अमित बता रहे थे, मैं आपको सिर्फ एक बात याद दिला दूं, ऑटो इंडेक्स जो है निफ्टी का, वो आज 5 महीने के हाई पे है।
लेकिन अभी भी अपने हाई से करीब 45% नीचे है। तो इसकी वजह क्या है? काफी वैल्यूएशन नीचे आए हैं। और अब आप देखिए खबर क्या आ रही है। अब खबर आ रही है कि वैक्सीन मिल रही है, अब खबर आ रही है कि भारत की कंपनियां भी आगे बढ़ रही हैं। तो जाहिर है कि अब आपको दरवाजा खुलने के, चीजें नॉर्मल होने के बहुत ही साफ साफ संकेत नजर आ रहे हैं। और ऐसे में वो सेक्टर, वो स्टॉक जो सबसे ज्यादा कम वैल्यूएशन पे हैं और जिनको सबसे ज्यादा फायदा होगा इस रीओपनिंग का, उन पर आपकी नजर होनी चाहिए। इसलिए आपको खरीदारी की राय इस वक्त मैं स्टॉक पे दे रहा हूं। आपको याद होगा निचले स्तरों पे हमने रेकमेंड किया है और एक अच्छी तेजी हमने स्टॉक पे आते हुए देखी है। यहां से अभी मुझे 140 के अगले टारगेट दिख रहे हैं, लेकिन 2019 का जो हाई था वो 192 का था, 2018 का हाई 224 का था। इसलिए मैं कहता हूं कि अभी ये बहुत ही नीचे के स्तर पे हैं, बहुत ही बड़े डिस्काउंट पे हैं अपने हाई से, और अभी ऊपर जाने के लिए इनमें काफी जगह आपको बाकी नजर आएगी। इस कंपनी में जो मोटे तौर पर सप्लाईज होती हैं तमाम बड़े दिग्गज ऑटो कंपनीज को, तो ये बजाज ऑटो को लाइटिंग प्रोडक्ट्स बेचते हैं, दूसरी टू व्हीलर कंपनीज को भी बेचते हैं, फोर व्हीलर में ये मारुति को गियर असेंबलीज बेचते हैं। इसके अलावा ये टोयोटा मोटर, होंडा मोटर, रेनो, निसान, इन सारी कंपनीज को, जितनी सारी दिग्गज ऑटो कंपनीज हैं वो सब इनके कस्टमर्स हैं, वो सब इनके ग्राहक हैं और इन सभी को ये सप्लाई करते हैं। अब जो खास पॉजिटिव आपको यहां पे दिखाई दे रहा है वो ये कि अब ये नए प्रोडक्ट्स डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे इन्होंने एक स्विंग आर्म डेवलप किया है टू व्हीलर्स के लिए जिसकी सप्लाई शुरू हो रही है, या ट्रेलिंग आर्म्स डेवलप किए हैं थ्री व्हीलर्स के लिए जिसकी सप्लाई शुरू हो रही है। तो उससे आपको यहां पर और बेहतर आगे आने वाले दिनों में कारोबार देखने को मिलेगा। दूसरी अच्छी बात जो इस कंपनी ने की है वो ये है कि ये रिप्लेसमेंट मार्केट में अपनी पैठ लगातार बढ़ा रहे हैं, अपने नेटवर्क को लगातार बढ़ा रहे हैं। उसके चलते जो कंपनियों के माल बिक रहा है वो तो अपनी जगह है, लेकिन आज जैसे वक्त में जबकि सप्लाई थोड़ी सी कम हो रही है, नई गाड़ियां थोड़ी कम खरीदी जा रही है, रिप्लेसमेंट मार्केट में फिर भी डिमांड बनी रहती है। तो वो इसके लिए एक दूसरा बड़ा पॉजिटिव है। वैल्यूएशन पे नजर डालते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, देखिए 224 के 2018 के हाई के सामने अभी ये आधा भी नहीं है, तो कम से कम 60% के डिस्काउंट पे अपने ऑल टाइम हाई से आपको ये स्टॉक मिल रहा है। लेकिन इस वक्त इसकी डिविडेंड यील्ड करीब 3% बैठती है। अगर आप देखेंगे करीब 11 के पी पे ये शायद सबसे सस्ता स्टॉक होगा इस पूरे सेगमेंट में, क्योंकि इन जनरल मैंने जितने स्टॉक्स पे नजर डाला 20 से 25 टाइम पी पे स्टॉक मिल रहे हैं। और ये स्टॉक, यही वजह है कि यहां पर हमने निचले स्तरों पे भी बड़े खिलाड़ियों की ओर से खरीदारी होते हुए ही देखी है। एफआईआईज का हिस्सा करीब 18% है और म्यूचुअल फंड का हिस्सा करीब 5-5.25% का है। तो बड़े दिग्गज इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को भी यह स्टॉक पसंद आता है जिनके पास करीब करीब 1/4 इक्विटी है। तो ऐसे स्टॉक आपको लेने चाहिए जहां पे वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है, अपने हाई से काफी निचले स्तर पे मिल रहा है और जो दिग्गज खिलाड़ियों की भी पसंद का शेयर है। अमित जी, हालांकि ये वायदा कारोबार में नहीं है, लेकिन हम बात कर रहे थे और आपने इस दौरान अगर चार्ट पे नजर डाली हो, बताइए क्या देखते हैं आप? मेरे हिसाब से तो एक बहुत ही अच्छा तेजी के मूड में है और शॉर्ट टर्म में एक और ब्रेकआउट बनता हुआ आज के ट्रेड में नजर आ रहा है। इंडिया के नंबर 1 ब्रोकर जीरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए लिंक पर क्लिक करके जीरोधा में अकाउंट ओपन कराइए।